हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर में कि इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने टॉर्क समझा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा, थ्योरम्स समझा और बहुत सारी चीज़ें समझा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है इस लेक्चर में और उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अगर आपने टॉर्क वाला लेक्चर देख लिया है, बहुत अच्छे से देख लिया है टॉर्क वाला लेक्चर और टॉर्क वाली कहानी अगर आपके दिमाग में है और टॉर्क अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आपको फील होगा कि ये फिर से आपने जो पढ़ा है वो सारी चीजें रिकॉल हो रही है, रिपीट हो रही है, क्योंकि कुछ अलग नहीं है टॉर्क से। टॉर्क का जो कंसेप्ट था डिट्टो वही कॉन्सेप्ट यहाँ एंगुलर मोमेंटम पर है। तो अगर आपने टॉर्क वाला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ आई बटन पर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या था? ठीक है, टॉर्क क्या था? टॉर्क क्या था? तो घुमाव इफेक्ट ऑफ लीनियर फोर्स। ठीक है, टॉर्क क्या था? ये मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, ये आर वेक्टर है, तो ये घूमेगा। तो टाउ वेक्टर क्या था? आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सिमिलरली यहां भी वही चीज है। एंगुलर मोमेंटम, इसका सिंबल क्या होगा? इट्स सिंबल इज एल वेक्टर। इसका सिंबल क्या होगा? एल वेक्टर होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये भी है घुमाव इफेक्ट ऑफ, ठीक है, घुमाव इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, घुमाव में इफेक्ट ऑफ क्या है? लीनियर मोमेंटम। अच्छा, घुमाव इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब कि जैसे ये पॉइंट है और ये यहां मास रखा हुआ है m और इसकी वेलोसिटी है v और यहां से यहां ये पॉइंट है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये O है, मान लीजिए ये O है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट मास है जिसका मास m है, v वेक्टर। तो यहां से यहां इस पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर, तो l वेक्टर होगा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। आप देख सकते हैं अभी सारी कहानी टॉर्क की रिपीट होने वाली। l वेक्टर बराबर क्या आ गया? r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं l बराबर rp साइन थीटा p कैपिटल। और कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसको लिख सकते थे क्या? इसको कितने तरह से लिख सकते थे? तो rf साइन थीटा। और कैसे लिख सकते थे? तो टाउ बराबर r परपेंडिकुलर f। और कैसे लिख सकते थे? तो f r f परपेंडिकुलर। तो चार तरह से इसे लिख सकते थे। सिमिलरली इसे भी हम उस तरह से लिख सकते हैं, एक rp साइन थीटा, एक l बराबर हो जाएगा r p परपेंडिकुलर, एक l बराबर हो जाएगा r परपेंडिकुलर p। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बात करें अगर, ठीक है, और अगर बात करते हैं तो ध्यान से अगर इसी को सॉल्व किया जाए, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो एम वी वेक्टर। तो एल वेक्टर बराबर होता है, एम को बाहर कर दीजिए तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो बेसिकली या रियल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही है। रियल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रियल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंटम। लीनियर रियल मीनिंग किसका? एंगुलर मोमेंटम का। ये एल वेक्टर बराबर एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अच्छा, और बात करते हैं और बात अगर करें तो हम लोगों ने पढ़ा है मैकेनिक्स 1 में। ठीक है, मैकेनिक्स 1 में पढ़ा था कि फोर्स बराबर होता है dp वेक्टर बाई dt। ये हमने पढ़ा था मैकेनिक्स 1 में।
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ, एफ वेक्टर बराबर डीपी वेक्टर बाई डीटी वेक्टर। तो ठीक उसी तरह यहां हमने रोटेशन में पढ़ा है टॉर्क, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा डी, लीनियर मोमेंटम की जगह आ जाएगा एल, एंगुलर मोमेंटम डीएल बाई डीटी। ठीक है, टाउ वेक्टर बराबर क्या होगा, डीएल वेक्टर बाई डीटी। ठीक है, अच्छा, और हमने टाउ बराबर क्या पढ़ा था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इससे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए क्या करेंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डीएल वेक्टर बाई डीटी, डीएल वेक्टर बाई डीटी। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी, एल वेक्टर की जगह क्या डालेंगे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन dt। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर बाहर dp वेक्टर बाई dt प्लस p वेक्टर बाहर और dr वेक्टर बाई dt। ठीक है, तो टाउ वेक्टर बराबर आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस dp बाई dp वेक्टर बाई dp क्या होता है, f वेक्टर प्लस p वेक्टर। ठीक है, p वेक्टर और इसका आ जाएगा dr वेक्टर बाई v वेक्टर। अब ध्यान से अगर देखें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। मोमेंटम का ये जो है यहां लिखेंगे ये क्रॉस v वेक्टर, तो टाउ वेक्टर बराबर आ जाएगा r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस m, और v क्रॉस v होता है 0, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर क्या होता है 0। तो टाउ बराबर आ गया, टाउ वेक्टर बराबर आ गया r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो हमने प्रूव भी कर लिया है। ठीक है, तो ये सब कहानी है जो टॉर्क में हम लोगों ने पढ़ा था और फिर से रिपीट हो रहा है किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। सेम चीजें हैं, सेम बात है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब उसमें जो जो चीजें और क्या क्या पढ़ी थी, तो ये जो हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि टॉर्क अबाउट, अगर यहां फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट है, ये आर वेक्टर है, तो ये था टॉर्क अबाउट पॉइंट। ठीक है, टॉर्क अबाउट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, टॉर्क अबाउट एक्सिस। तो सेम चीज यहां मिलेगा। ठीक है, मोमेंटम अबाउट पॉइंट, मोमेंटम अबाउट पॉइंट यही है, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट। जैसा वहां टॉर्क अबाउट पॉइंट आपने पढ़ा आर क्रॉस एफ, उसी तरह यहां मोमेंटम अबाउट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। फिर उसके बाद वहां है टॉर्क अबाउट एक्सिस, तो यहां भी पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, जो आगे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मिलेगा इसी में एक और 3 हिस्से हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के 3 हिस्से, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट जो कि ये था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस जो आप पढ़ेंगे, और एंगुलर मोमेंटम ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के आगे हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या समझेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, टॉर्क अबाउट पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया है, उसका फॉर्मूला देख लिया है, कितने तरह से लिख सकते हैं ये देख लिया है। टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ये कैसे हुआ ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब अगर किसी को ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि नहीं, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर दीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अगर डिफाइन किया जाए तो बात करते हैं मास से। ठीक है, मास, मास बेसिकली क्या है देखा जाए तो एनर्जी है। कैसे एनर्जी, अब किसी के पास मास है, ठीक है, एक टर्म ले लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि मास एक्चुअली में क्या है, एनर्जी है, ये समझाने के लिए। ठीक है, कि अगर कोई मास है और बहुत ज्यादा है, तो आपको उसको हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए रुका हुआ है, उसको हटाने के लिए आपको अपना वर्क डन करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी खपत करनी पड़ेगी। तो मास बेसिकली क्या है, एक शक्ति है, एक एनर्जी। अगर यही मास आपकी तरफ आए, मतलब इसके पास क्या है, वेलोसिटी, तो यही एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। मतलब रुके हुए को क्या रोकना, लेकिन जब कोई रफ्तार से आपकी तरफ आए,
कोई रफ्तार से आपकी तरफ आए, तब जो रोकने में आपको लगेगी ताकत, वो बेसिकली क्या है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शक्ति। तो उसको फिजिक्स के टर्म में हम क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम। अगर मास है और वेलोसिटी है तो लीनियर मोमेंटम, जो आपने पढ़ा होगा कि एक तेज रफ्तार से बॉल आ रही है, ठीक है, तेज रफ्तार से बॉल आ रही है, उस बॉल आ रही है आपके तरफ, तो कौन सी बॉल को कैच करना आसान है, टेनिस के बॉल को या फिर ड्यूस के बॉल को? दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन मास अलग है। तो ड्यूस का मास ज्यादा होता है, टेनिस का मास कम होता है, तो किसको रोकना आसान है? टेनिस वाले को रोकना आसान है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। मोमेंटम कम है बोले तो उसकी एनर्जी कम है, इसलिए आपको कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। उसी तरह रोटेशन में हम लोग क्या बात करते हैं, उसी तरह रोटेशन में हम लोग बात करते हैं, मास की जगह आ जाता है, मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई चीज अगर घूम रही है या घूमते हुए आपके पास आ रही है, तो उस वक्त आप मतलब उसको रोकने के लिए जो अपनी ताकत लगाएंगे, और वो चूंकि घूम रही है तो उसके पास क्या है, वही शक्ति है, लेकिन यहां नाम चेंज कर दिए। क्यों? उसके मोशन की वजह से वो अब गोल गोल घूम कर आ रही है, जैसे एक रोल करता हुआ चक्का आपकी तरफ आए, ठीक है। बहुत सारे फुटेज आपने देखा होगा कि 4 व्हीलर जा रहा है और उसका चक्का निकल के अब रोड पर ऐसे आ रहा है घूमते हुए, गाड़ी डैमेज कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि उसके पास भी मास है। उस मास का इस एक किसी एक्सिस से उस मास का एक फिक्स दूरी है, और इस एक्सिस के बाद वो मास क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो उसके पास आई है, प्लस घूम भी रहा है तो उसके पास ओमेगा भी है, तो उसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। कहानी समझ में आ रही है? एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, जो आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा वही चीज एंगुलर मोमेंटम है, और जो आपने टॉर्क की कहानी पढ़ी है सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम है। तो इसे नोट कीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे, ये टॉर्क अबाउट पॉइंट है, ये जो भी चीजें हमने पढ़ी अभी तक, ये टॉर्क अबाउट पॉइंट है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और टॉर्क अबाउट एक्सिस पर हम लोग बात करेंगे। फटाक से इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। पहला एंगुलर मोमेंटम बात कर रहे हैं, और ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि when a particle is moving with velocity v, when a particle is moving with velocity v, and particle is point mass, and particle is point mass, then we use क्या है ये कहानी, ये O, यहां पर पॉइंट मास है m, और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये इसका r वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें इस केस में L यूज करेंगे r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, L वेक्टर बराबर m, r वेक्टर क्रॉस अभी जस्ट हम लोगों ने किया v वेक्टर, L वेक्टर बराबर r परपेंडिकुलर p, L वेक्टर बराबर r p परपेंडिकुलर। तो ये सब फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे इस केस में, ठीक है। अब आगे बात करें अगर, तो अब बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी, और ये रिजिड बॉडी यहां पर फिक्स्ड है, यहां पर फिक्स्ड है, और ये घूम रहा है ओमेगा से ऐसे ऐसे फिक्स्ड है, और ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है,
घूम रहा है, देखिए अभी इस पर मान लीजिए यहाँ पार्टिकल m1 r1, ये जाएगा v1 से, यहाँ पर कोई पार्टिकल है m2, ये इसका पोजीशन वेक्टर r2, ये जा रहा है v2 से। ऐसा ही बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई mn है जो ऐसे जा रहा है vn से, ये इसका rn, ठीक है। तो इसके पास, ठीक है, इसके पास कितना होगा, L बराबर अगर निकालें सबका, L बराबर, तो L का फॉर्मूला यहाँ है, पॉइंट मास के लिए क्या है, m r क्रॉस v, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m r, और देखिए सबके बीच में थीटा कितना है, 90, सबके बीच में थीटा कितना है, 90, ठीक है। तो सबके बीच में थीटा 90 है, तो r और b के बीच में थीटा 90 है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, m1 r1 v1, ठीक है, m1 r1 v1 प्लस m2 r2 v2। डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा सबके बीच में कितना है, 90 है, और क्रॉस हटाओगे आप तो साइन थीटा आएगा, और साइन 90 कितना होता है, 1, क्रॉस हटता है तो साइन आता है, और साइन 90 कितना होगा, 1, इस वजह से ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, m1 r1 v1 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn vn। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, v बराबर होता है r ओमेगा, ये पढ़ के आए हैं सर्कुलर मोशन में, यहां पुट कर दो, तो m1 r1 v1 की जगह क्या डालेंगे, r1 ओमेगा, ओमेगा सबका सेम होगा, ये भी पढ़ा है, रिजिड बॉडी अगर घूमता है तो सबका ओमेगा सेम होता है, m2 r2 r2 ओमेगा प्लस डॉट 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 mn rn और vn की जगह क्या डालेंगे, vn की जगह डालेंगे rn ओमेगा। सबको अगर ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डॉट डॉट प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। L बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और क्या ले लिया कॉमन हमने, ओमेगा। और याद कीजिए अपने नॉलेज को, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाइए और देखिए क्या ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और ये किसका फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ये, इनटू ओमेगा। तो L बराबर यहां लिख दे या यहीं लिख दो यार, L बराबर क्या मिल गया हमको, ओहो, ये इससे मिलता जुलता है, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम बराबर लीनियर मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम बराबर रोटेशनल मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी, सेम सेम मिलता जुलता है। अच्छा, एक कहानी और, इसको यहां नहीं यहीं लिखते हैं ताकि फील आए, इन रोटेशन और P बराबर mv, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया, L बराबर I ओमेगा। ये कब लगाएंगे, जब एंगुलर मोमेंटम निकालना हो अबाउट एन एक्सिस। दिमाग में रहनी चाहिए बात, यही सब तो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन समझना मेन पॉइंट होता है हमारा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, लगाएंगे L बराबर I ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट लगाएंगे, ये सारे फॉर्मूलाज। अच्छा, आगे और समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था D बराबर टाउ बराबर dl वेक्टर बाई dt, ठीक है। तो टाउ वेक्टर बराबर L की जगह क्या डाल दूं, I ओमेगा वेक्टर बाई dt। तो टाउ वेक्टर बराबर I कांस्टेंट बाहर हो गया, d ओमेगा बाई dt, तो ये देता है टाउ वेक्टर बराबर I अल्फा। ओहो, फिर से आ गया एक, ये किससे मिलता जुलता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, कहानी सेम।
एंगुलर टॉर्क, एंगुलर फोर्स बराबर एंगुलर मास इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, इक्विवेलेंट या एनालॉगी है लीनियर मास बराबर लीनियर फोर्स बराबर लीनियर मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन। तो कहानी समझ में आ रही है। फॉर्मूलाज टॉर्क के, और उसमें ये फॉर्मूलाज अगर मैंने नहीं, ये बताया है, शायद बताया है मैंने, लेकिन यहां फिर से आप देख लो, रिलेशन है, आप कह सकते हो ये रिलेशन है टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो पॉइंट मास किसी पॉइंट के अबाउट ये फॉर्मूला, एक्सिस के अबाउट ये फॉर्मूला, नोट करो, क्वेश्चन करेंगे हम लोग ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए और क्लियर हो जाए, क्वेश्चन बनेगा कैसे फटाक। इस पूरे कहानी में एक पॉइंट और आप नोट कर लो, ठीक है, जो काम देगा क्वेश्चन बनाने में, कि एल आई एंड टाउ, ठीक है, शुड बी, ठीक है, एल आई एंड टाउ शुड बी फ्रॉम सेम एक्सिस। मतलब एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क तीनों एक ही एक्सिस से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ले लिए सेंटर ऑफ मास से, कुछ ले लिए दूसरी जगह से, कुछ ले लिए तीसरी जगह से, ऐसा नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस है तो सारी चीजें एल आई टाउ सब वहीं से लेना। अगर उसके पैरेलल किसी से जा रहा है, वो एक्सिस है, उसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो एल आई टाउ उसी एक्सिस से लेना है। मतलब तीनों जो हम कैरी करेंगे या तीनों जो हम लेंगे वो तीनों एक ही एक्सिस से होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये है पॉइंट के लिए, ये है रिजिड बॉडी के लिए, और तीसरा जो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, वो हम लोग आगे के सेगमेंट में करेंगे, मतलब इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में मिलेगा आपको आगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। तो इस वाले पॉइंट को मिटा देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। गर्मी आई नहीं कि मच्छर आ गए, और मुजफ्फरपुर वैसे भी मच्छरपुर है, परेशान किया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आपको सर्कुलर मोशन में, कि जैसे यहां पर कोई लड़का है, ठीक है, और वो ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और ठीक यहां पर कोई लड़की है, ठीक है, और वो इसको देख रही है। ये सवाल मैंने सर्कुलर मोशन में भी कराया था। तो दो चीजें हैं, ये है O, ये है A और ये है B, ठीक है। यहां से यहां की दूरी है D, ये है R। आपको बताना है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ B अबाउट, पहला A के लिए, दूसरा O के लिए, ठीक है। पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसको बनाने की, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। एंगुलर मोमेंटम निकालना है B का, ये B, अब देखो ये चूंकि ये पॉइंट है, पॉइंट मास, और मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये है फॉर्मूलाइज, ये लगाने वाले दो के लिए लेना है। एक बार आपको A के लिए निकालना है, एक बार B के लिए, सॉरी O के लिए निकालना। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम L अबाउट A, कितना होगा, ईमानदारी से बताइए कितना होगा। तो होगा 0। कितना होगा, 0। कैसे होगा 0? आराम से होगा। ये यहां है, ये जा रहा है, तो एक्सिस अगर इसके अबाउट निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि ये लाइन इसी से तो पास हो रहा है, तो ये घूमेगा ही नहीं। टॉर्क में तो ऐसी बहुत सारी कहानियां ऐसे किया है हम लोगों ने, कि जिस एक्सिस, मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, और इसी से कोई लाइन अगर पास कर रहा हो तो घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। आप मान लो कि ये ऐसे है, ये मेरा हाथ एक्सिस है और मैं ऐसे फोर्स लगाऊं इस पर, ऐसे फोर्स लगाऊं, तो घूमेगा ही नहीं ना, ये घूमेगा नहीं, घूमेगा क्योंकि इसी एक्सिस से पास हो रहा है। मतलब पाइवोटेड पॉइंट मतलब दरवाजा का जहां पर कब्जा है, आप उस कब्जा पर ही जाकर फोर्स लगाओ तो दरवाजा खुलेगा क्या कभी,
नहीं खुलेगा। सेम कहानी है, ये उसी एक्सिस से पास हो रहा है इसलिए कितना हो जाएगा 0, लेकिन यहां से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अबाउट और जो वेलोसिटी है दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर रिलेशन है, एक परपेंडिकुलर रिलेशन है, ठीक है, परपेंडिकुलर रिलेशन है, परपेंडिकुलर दूरी है, तो ये घुमाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम L अबाउट O हो जाएगा कितना? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? R परपेंडिकुलर P, R परपेंडिकुलर P। R परपेंडिकुलर कौन होगा? ये दूरी मैंने D बताया, ठीक है। मान लीजिए ये थीटा है, तो ये हो गया बेस, R का ये बेस हो जाएगा और R का ये परपेंडिकुलर, और ये किसके पैरेलल? इसके पैरेलल है, तो R परपेंडिकुलर आ गया D, R परपेंडिकुलर है D, और P कितना हो जाएगा mv। तो L एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या हो जाएगा? mvd। क्या हो जाएगा? mvd। और mvd जब हो जाएगा तो ये तो कांस्टेंट है, ये d क्या है? कांस्टेंट है, वो कितना भी आगे चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो mvd और एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और ये है कांस्टेंट। तो कहानी समझ में आ रही है, इसको किस तरह से यूज किया गया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। कहानी क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाक से अगला क्वेश्चन किया जाए। एग्जाम्पल 2, ये भी बताया गया है, ये बॉल है, कोई भी मास m है जो h हाइट पर है, ये O, यहां से यहां की दूरी d, आपको बताना है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ O, नहीं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, अबाउट O, ठीक है, विथ फंक्शन t, विथ फंक्शन ऑफ टाइम, विथ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। पॉज कीजिए, बनाइए, पॉज कीजिए, बनाइए। चलिए अब करते हैं इसको, ठीक है। अब किया जाए। t टाइम बाद मास m है, मास m, ठीक है। फिर से बनाए, यहां मास m, हाइट h, O के अबाउट निकालना है, डिस्टेंस है d, ठीक है, हाइट h है। t टाइम बाद चूंकि इसका u 0 है तो v होता है u प्लस gt, तो t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो गई gt, ठीक है। gt कितना दूर चला, तो दूर चला तो s निकाल लो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s बराबर u0 तो ये पूरा तो कितना आ गया? हाफ gt स्क्वायर। डिस्टेंस चला, मान लीजिए यहां पहुंचा, ये है हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, यहां पहुंच गया। इस टाइम में वेलोसिटी कितनी है इसके पास? ये हाइट h है, वेलोसिटी कितनी है? gt, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है? हाइट h, वेलोसिटी कितनी? gt, और ये रहा r। तो ध्यान से देखिए कि इसके लिए ये नीचे जाएगा तो r परपेंडिकुलर तो ये हो गया, r परपेंडिकुलर तो यही हुआ ना, ठीक है, r परपेंडिकुलर ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है L बराबर r परपेंडिकुलर P, मतलब r परपेंडिकुलर mv, r परपेंडिकुलर है d, मास m, वेलोसिटी कितना? gt, तो mgtd ये आ गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखिए टाइम का फंक्शन तो आ गया, इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखिए, ये मान लो मेथड 1 है, मेथड 1, ठीक है। एक और तरीके से कर सकते थे, मेथड 2। मेथड 2 क्या है? देखिए, टाउ बराबर हमने पढ़ा है dl वेक्टर बाई dt, dl बाई dt, तो dl बराबर क्या हो जाएगा? टाउ dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ,
दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। टाउ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, टाउ की वैल्यू क्या होगी, तो टाउ बराबर क्या होता है, आर परपेंडिकुलर एफ, तो फोर्स किसी भी टाइम में तो mg ही लगना है उसको, किसी भी टाइम पर फोर्स कितना लगेगा, mg, तो आर परपेंडिकुलर क्या है, d mg, mgd, यहां डाल दो इंटीग्रेशन एल mgd dt, ठीक है, mgd dt, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो 0 से मान लो t टाइम तक, तो mgd dt का इंटीग्रेशन t कहां से, 0 से t, तो L बराबर आ गया mgd t माइनस 0, तो L बराबर आ गया mgdt। दोनों ही कहानी, मेथड 1 और मेथड 2, टॉर्क से भी बना सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम से भी बना सकते हैं, तो फटाक से इसको भी नोट कर, ठीक है। अलग तरह का, मान लीजिए यहां पर कोई मास है 1 किलो का, मास कितना है, 1 किलो का, वेलोसिटी है उसकी 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन है 1 2 3, ठीक है, और जिस पॉइंट के अबाउट आपको फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 -1 1, ठीक है, -1 -1 1, तो आपको फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो कैसे बनेगा देखिए, पॉज कीजिए और बनाइए, फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये है आर वेक्टर, ये आर इनिशियल है और ये आर फाइनल है, तो आर वेक्टर बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 1 आई कैप है, 1 है तो आई कैप, 2 है तो 2 जे कैप, 3 के कैप में से घटा देना है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस प्लस के कैप। सॉल्व कर दो तो आर वेक्टर आ जाएगा। आर वेक्टर कितना आ गया, आई में से आई, ये हो गया कितना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 आई कैप, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 जे कैप, और ये हो गया आपको 2 + 2 के कैप। तो हमने आर वेक्टर निकाल लिया। उसके बाद आपको वी वेक्टर दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया हुआ है तो एल निकालना है। तो एल बराबर होता है, एल वेक्टर बराबर होता है एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो आर वेक्टर मालूम है, वी वेक्टर दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला लगाइए, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ऐसे ये आपने सीखा होगा वेक्टर में। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी कहानी में ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल। टॉर्क में इस पर काम किया था हम लोगों ने, और टॉर्क पढ़ने से पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। जैसे इसी में आर ऐसे जा रहा है और वी ऐसे, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, अंदर की तरफ। आर वी, एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। मैग्नीट्यूड के लिए ये काम करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई कैप कितना होगा, आर है तो आर वेक्टर का आई कैप कितना हो गया 2, जे हो गया 3, के कितना हो गया 2, उसके बाद वी का कितना है 2 1 1। तो सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2, उसके बाद डालेंगे प्लस जे कैप, प्लस जे कैप डालिए, इसको छुपाइए, तो ये आ गया 2 2 2 जा 4 - 2 1 जा 2। उसके बाद डालेंगे के कैप, तो के कैप डालेंगे तो 2 1 जा 2 - 3 2 जा 6। तो ये आ गया आपका आई कैप, ये आ गया 2 जे कैप, ये आ गया -4,
के कैप, तो ये आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकल गया। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मॉडुलस निकाल के, मॉडुलस निकाल देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो मॉडुलस आ जाएगा। और एम कितना दिया हुआ है 1 किलो, तो आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर कितना आ गया, ये आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कितना आ गया 1 2 4 4 4 4 16 कितना आ गया 21 रूट 21। ठीक है, रूट 21 तो आ गया आपका एल वेक्टर बराबर, या एल बराबर आ गया, ठीक है, एम कितना 1 किलो, और ये आ गया आपको, ये लिख दो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, मॉडुलस निकालेंगे तो एल बराबर आ जाएगा यही रूट 21। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका सवाल, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी, मीटर और किलोग्राम का क्या होता है, किलोग्राम का होता है, सॉरी मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किससे मिलता जुलता है, एनर्जी से, लेकिन एनर्जी नहीं है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, साइकिल के चक्का को यूज करके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।